बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है इस जश्न वर्ल्ड कप में कि जो जश्न तो हमारा कल ख़राब हो गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की टीम खेली है उसको हमने कल भी सराहा था, आज भी सराह रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी सराहते रहेंगे। क्योंकि अगर लड़के खेलें तो फिर किसी को भी हार पे कोई दुख नहीं होता, लेकिन अगर लड़के बगैर लड़े खेलें और एक वन साइडेड मैच हार जाए तो फिर जो है वो ज़रूर दुख होता है इस बात का कि मुकाबला तो बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन हम कह सकते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में कि मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। और जिस तरह से पाकिस्तान की टीम गई थी, पता नहीं था कि कौन ओपन करेगा, कौन वन डाउन जाएगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या प्लानिंग होगी। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट बार बार ये बात कर रहे थे कि हमारा जो कंटिजेंसी प्लान है, प्लान बी है, वो क्या है, उसका बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा। तो कल हमने देखा कि उसकी कमी महसूस हुई, प्लानिंग में फूलदान नजर आया। और इंजमाम उल हक जैसे बैट्समैन ने भी ये कहा कि 19वां ओवर जो था वो इमाद वसीम से कराना चाहिए था, क्योंकि जब फास्ट बॉलर का गेंद प्रॉपर बैट पर आ रहा था और फास्ट बॉलर को कोई मदद नहीं मिल पा रही थी, तो शायद अगर आप स्पिनर पे चांस लेते तो शायद जीत जाते। लेकिन बहरहाल जब हार हो जाती है तो फिर इस किस्म की कई बातें सामने आती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूर दाद देनी होगी पाकिस्तान टीम को और ख़ासतौर से रिजवान को, कि जिनके बारे में आज मेरी जो मीडिया मैनेजर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इमरान बादेस, उनसे आज जब मैंने रिजवान की खैरियत का मालूम किया तो उन्होंने कहा कि ये इत्तलात बिल्कुल दुरुस्त हैं कि 2 दिन से जो थे रिजवान की तबीयत सही नहीं थी और रिजवान ने बहुत ही ख़राब तबीयत में और नासाज तबीयत पे ये मैच खेला और बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए उन्होंने परफॉर्म भी किया। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं हसन अली को कि उन्होंने कैच गिरा दिया, लेकिन कैच गिरना क्रिकेट का पार्ट एंड पार्सल है। अगर हम पाकिस्तान की फील्डिंग हमेशा से बड़ी स्लॉपी रही है, बहुत कम ऐसे मौके आए कि पाकिस्तान ने अपनी फील्डिंग से किसी नामुमकिन मैच को मुमकिन बना दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा से बड़ा अच्छी फील्डिंग टीम रही है। वहाँ हमने कल देखा कि डेविड वार्नर ने रन आउट किया और डेविड वार्नर ने जो है वो कैच ड्रॉप किया और साथ साथ जो है वो फिर स्मिथ ने भी जो है वो कैच ड्रॉप किया। तो क्रिकेट का पार्ट है ये, लेकिन अगर कल हम जीत जाते तो सारी चीज़ें शायद छुप जाती। लेकिन अब चूंकि हार गए तो इसलिए हर तरफ से जो है ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं। आज के शो में हम आपकी लाइव कॉल्स को भी शामिल करेंगे ताकि आप हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट से अपने दिल की बात कर सकें और जान सकें कि इनके क्या ख्याल हैं। आपके सवालात के जवाब हमारे ये एक्सपर्ट आज ज़रूर देंगे। लाइव कॉल पे नंबर आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त स्क्रॉल हो रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं आज के शो में। मेरे साथ रोजाना की तरह आज भी मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट के 2 नामवर शख्सियत, पाकिस्तान के समय वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब, जो कौम को उम्मीद दिलाने के लिए और बिल्कुल भी मायूस ना होने के लिए एक मैसेज देने के लिए आज मौजूद हैं। ग्रीन पाकिस्तानी ब्लेजर उन्होंने पहना हुआ है ताकि कौम मायूस ना हो और हम सब उसी तरह से शादा और फरहान हैं जिस तरह इस पूरे वर्ल्ड कप में अब तक पाकिस्तान की उम्दा कारकर्दगी की वजह से नजर आते रहे हैं। महमूद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। नाइस जेस्चर, आपने ग्रीन पहना हिम्मत के लिए। बिल्कुल, आज मैंने ग्रीन पहना कि अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं हम तो पाकिस्तान क्रिकेट को। और हार जीत तो होती है जब 2 टीमें ग्राउंड में आती हैं और जो अच्छी टीमें 2 होती हैं तो डेफिनेटली मैच भी अच्छा होता है। मैच अच्छा हुआ है बहुत, लेकिन आखिर में आके ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच जीत गया। लेकिन क्रिकेट अच्छी देखने को मिली ओवरऑल। पाकिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, एक अच्छा टारगेट बनाने में कामयाब हुआ और फिर एक वक्त तक पाकिस्तान के ही हाथ में था मैच। लेकिन T20 क्रिकेट है, एक ओवर जो है वो पासा पलट देता है, जो हम बात करते रहे, और वही एक ओवर जो था वो 22 रन का हुआ और मैच हार गए। और दूसरी जो शख्सियत मौजूद है इस्लामाबाद से, इन्होंने हमें इस पूरे वर्ल्ड कप में ज्वाइन किया और इनकी ज़बरदस्त गुफ्तगू आपने पसंद भी की। पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज है खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है हसन रजा। हसन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। कैसे हैं अली भाई? ठीक ठाक। बिल्कुल। कैसा गुजरा आज आपका दिन? लोगों ने फ़ोन किया इस्लामाबाद से, कराची में किस तरह लोगों ने पूछा, पूरी दुनिया में फ़ोन चलते रहे और जो ऑडियंस थे, जो फैन फॉलोइंग वाले लोग होते हैं, मैच देख के उन्होंने भी पूछा है। और जब क्रिकेट का जहाँ जिक्र आता है, हार का हो या चाहे जीत का हो, तो लोग सवाल हमसे ही करते हैं कि क्या हुआ है मैच में, बताएं। तो मैच में तो थ्रू आउट हम वर्ल्ड कप में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। जब 5 मैचेस कंटिन्यू पाकिस्तान जीत रहा था, मगर एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है एंड ऑफ द डे। मगर क्रिकेट जो खेली है हाई क्लास, वो ऑस्ट्रेलिया ने खेली है बहुत ज़बरदस्त, नो डाउट। उनकी परफॉर्मेंसेज, उनका कॉम्बिनेशन जो बना था लास्ट जो 5 ओवर में उन्होंने फायर किए हैं बैटिंग में, वो एब्सोल्युटली जाहिर किया है कि उनका जो मेंटल फिटनेस लेवल है वो कितना है। और राइट हैंड लेफ्ट हैंड का जो कॉम्बिनेशन बना है उसको मैं दाद दूंगा एज ए क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमेशा बॉलर को जो है डिफरेंट बॉलिंग करने में फ़र्क वहाँ पर होता है जहाँ पर राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनता है, वो उस मैच में नज़र आया। और लास्ट 5 मैचों में 51 रन किए। एब्सोल्युटली हम क्रेडिट जो है शाहिन शाह को देते रहते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली दूसरे प्लेयर्स जो थे उनको भी सपोर्ट करनी चाहिए थी, बॉलर जो थे, जिसकी वजह से इकोनॉमी रन रेट ज़्यादा हो गया उसमें। अक्सर हम कहते हैं अपने बैट्समैन के लिए, और बैट्समैन भी ये शिकायत करते हैं। आपको याद होगा उमर अकमल का मशहूर ज़माना वाक़या, मुझे नंबर 3 पे करें, मैं परफॉर्म करूँगा। मैथ्यू वेड की तो बैटिंग ही नहीं इस टूर्नामेंट में आई, प्रॉपर तरीके से बैटिंग नहीं आई, लेकिन जब आई तो उन्होंने कमाल कर दिया।
सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपको टीम को आपकी ज़रूरत है उस वक्त परफॉर्मेंस करना, और आउटस्टैंडिंग उसने खेला है, और ऐसी इनिंग्स वो पहले भी खेल चुका है। अगर आप उनकी उसमें देखें जो उनकी लीग होती है उसके अंदर, बिग बैश के अंदर मैथ्यू वेड बड़ा ज़बरदस्त खेले, और जो शॉट्स खेले, अब जिस तरह की हिटिंग की है प्रॉपर, ये नहीं कि स्लॉगिंग की है, हिटिंग की है, प्रॉपर हिटिंग जिसे कहना चाहिए। लेंथ बॉल को पिक किया, मिड विकेट पे छक्का मारा, फिर स्लोअर वन पे पीछे की तरफ खेल देना। तो इस तरह प्रैक्टिसिंग बहुत ज़्यादा इन्होंने प्लेयर्स करते हैं। रिवर्स स्वीप की, ये वाले पैडल स्वीप की, और हम लोग की जो वीडियोस आ रही हैं प्रैक्टिस की, हमारे भी प्लेयर्स बहुत करते हैं। हफीज़ बहुत अच्छी शॉट ये खेलते हैं सारे, हमारे रिजवान खेलने लगे हैं बहुत अच्छी शॉट। खुर्रम को मैंने देखा डोमेस्टिक में इस तरह की शॉट्स हाँ, और इमाद वसीम खेलते हैं, रिवर्स स्वीप मारते हैं। इस प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आपको जितनी प्रैक्टिस आप खेलेंगे बॉलें तो आप ये शॉट्स खेलेंगे। ठीक है, कॉलर्स आज हम ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करेंगे, और साथ साथ हम कॉलर्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से कॉल्स इस वक्त आ रही हैं, पाकिस्तान के बाहर से भी कॉल्स आ रही हैं, तो मुख्तसर गुफ्तगू कीजिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि आज के शो में हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को अकोमोडेट कर सकें, ताकि आपकी राय, आपकी आवाज़ हमारे एक्सपर्ट तक पहुँच सके। बिलाल ने मैं ज्वाइन किया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। सर वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। बिलाल क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अभी रिसेंटली ब्लेम कर रहे हैं हसन अली और डिफरेंट लोगों को, तो मेरा ये ख्याल है कि कम से कम इनको जो ना पुशअप करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर प्लेयर से कोई गलती हो जाती है तो इंसान है हम भी, तो किसी से गलती हो सकती है। इवन हम शाहीन शाह अफरीदी को अगर देखते हैं ना, तो शाहीन शाह अफरीदी ने लास्ट पे 3 छक्के खाए हैं। ठीक है, हम मानते हैं उस बॉल की वजह से उसका कैच छूटा और ये हुआ, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें, उनको बैक करें, ताकि पाकिस्तान आने वाले दिनों में आगे जा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच बिलाल। और हम तो भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, कल भी हमने सपोर्ट की थी, और मुझे बल्कि खुशी है कि ना सिर्फ हम, बल्कि जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स के शोज़ हो रहे हैं वो सब के सब पाकिस्तान की टीम को ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि अब इतनी आवाम एजुकेटेड, इतनी अवेयर हो गई है कि आवाम भी, जिस तरह आपने भी सपोर्ट किया, आवाम भी जो है वो बहुत सपोर्ट कर रही है। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि स्क्रीन पर इस वक्त नंबर जो है वो स्क्रॉल हो रहा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय, अपनी आवाज़ जो है वो हम तक पहुँचा सकते हैं। कॉलर हैं हमारे साथ? अच्छा जी, कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हसन से ज़रा वापस आते हैं। हसन, जिस तरह अभी बात कर रहे हैं, एक वीडियो आई है हसन अली की, उस पर प्रैक्टिस की उनकी एक वीडियो है जिसमें वो डांस कर रहे हैं। सब जानते हो बहुत जॉली किस्म के इंसान है, लेकिन एक जब हार जाते हैं तो ऐसी चीज़ें बहुत निकल के सामने आती हैं। ऐसी वीडियोज़ हमें यहाँ से क्यों नहीं नज़र आती हैं? कोई इंग्लैंड से क्यों नहीं नज़र आती है ऐसी वीडियो? हमें ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं नज़र आती है ऐसी वीडियोज़? हमें पाकिस्तान से, इंडिया से ही क्यों नज़र आती है? देखिए, पाकिस्तान में जो है जब लोग बहुत क्लोज तरीके से देखते हैं, बस हर टाइम वो कोशिश करते हैं। नहीं, मैं इंडिया की बात भी कर रहा हूँ, कोहली की भी ऐसी होता है। इंडिया में भी ऐसे करते हैं, वहाँ पर भी कोहली भी करते रहते हैं, एक्सरसाइज में, ट्रेनिंग में कैजुअल होते हैं। उनका ओन बिजनेस है अपना। जैसे अगर हसन अली देखें, PSL में भी कैमरे के सामने आके कुछ हरकतें की हैं, ऐसे मूवमेंट की है, या कैमरे को हाथ मार देते हैं, छेड़ देते हैं, कुछ चीज़ें कर देते हैं, ऐसी वो इंडिविजुअल होती है। मगर जब प्रैक्टिस हो रही होती है, प्रैक्टिस का मकसद ये होता है कि अपनी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करें आप, और उसके बाद प्रॉपर सेशन होता है, फील्डिंग का, बैटिंग का होता है, वो करें। और कोचेज होते हैं डेफिनेटली वहाँ पर सारे, वो 100 कैचेस भी करवाते हैं, जो ड्रिल्स होती हैं क्रिकेट की वो करवाते हैं। मगर जो फनी मोमेंट हैं वो चीज़ें इंडिविजुअली करते रहते हैं, एक वो पार्ट पार्सल है, वो तो आपका प्रैक्टिस अलग चीज़ होती है, मगर मजाक भी आपस में चलता रहता है, थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए करते हैं। उसमें नेगेटिव चीज़ नहीं लेनी चाहिए। इंडिविजुअल प्लेयर जो है वो अपनी हैक्टिक को हटाने के लिए ये चीज़ें करता रहता है। ऑलराइट, और जब हम हारते हैं तो फिर इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं, पॉइंट आउट भी होती हैं, लेकिन यही हसन अली हैं कि जो मुसलसल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दे रहे थे, पाकिस्तान के लिए हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दे रहे थे, कैच उनसे ड्रॉप हो गया तो एकदम से फिर कुछ लोगों ने उनको हीरो से विलन बना दिया। लेकिन हमारे हीरो हैं, हमेशा हीरो रहेंगे, और इसी तरह अगर टीम खेलती रही तो हम अपनी टीम को सपोर्ट और बैकअप जो है वो करते रहेंगे। लेकिन आपको मालूम है एक और काम भी हम इस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप करते आ रहे हैं, और वो काम बड़े शौक से मुझसे ज़्यादा हसन रजा करते हैं, और वो ये है जनाब कि लेस का हॉट वेवी फ्लेवर। जी हाँ, ये वो फ्लेवर है कि जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, और आपके जायके के मुताबिक है। जब जब जो है कोई अच्छी चीज़ खाने का दिल चाहता है, स्नैक्स खाने का दिल चाहता है, तो लोगों का पहला इंतखाब होता है लेस का हॉट वेवी फ्लेवर, स्पाइसी चिली और एक्सट्रीमली हॉट फ्लेवर। हम ब्रेक में एंजॉय करेंगे, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी के हवाले से और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ पे हमें क्रेडिट देना होगा कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने परफॉर्मेंस दी और 5 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त दी है। बात कर रहे हैं अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से, साथ साथ आपकी लाइव कॉल्स को भी आज हम अपने शो का हिस्सा बना रहे हैं ताकि आपकी आवाज़ और आपकी राय जो है वो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट तक पहुँच सके और आपके सवाल जो है वो इन तक जा सकें। लेकिन साथ साथ अब पाकिस्तान की जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की टीम जा रही है और पाकिस्तान की टीम इनफैक्ट पहुँच भी चुकी है, क्योंकि बाबर आजम और शोएब अली टीम के साथ नहीं गए, लेकिन ये बाकी जो प्लेयर है वो टीम के वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब दोनों एक्सपर्ट से पूछते हैं कि अब इस शिकस्त से क्या असरात होंगे, या जिस तरह से टॉक किए है सकलैन मुश्ताक ने, फ्लैंडन ने, बाबर आजम ने, मैथ्यू हेडन ने, इसके क्या असरात होंगे। मैं बताइए जो एक वीडियो रिलीज़ हुई है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो रिलीज़ किया है, जिसमें बाबर आजम ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, सकलैन ने भी इस तरह की बातें की हैं। अमूमन आप भी कोच हैं, हसन भी कोच हैं, क्रिकेट आप लोगों ने दोनों ने खेली है, ऐसी बातें तो होती ही रहती होंगी। एब्सोल्युटली। देखिए क्रिकेटर्स क्रिकेट की बात करता है, जब वो टूर के ऊपर होता है ऑलवेज ज़्यादातर क्रिकेट की, आप कमरे में भी होते हैं तो एक दूसरे से आप क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं, क्या हुआ मैच में, किस तरह हुआ, क्या अगर हार जाते हैं तो क्यों हार गए, क्या प्रॉब्लम्स थी। बाबर आजम ने अच्छी बात ये की कि किसी को ब्लेम गेम ना चले, कि एक दूसरे को आप ब्लेम कर रहे हैं, उससे टीम खराब होती है। आप ठीक है हार गए, गलतियां होती हैं, और एक कैच जो है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। अगर स्मिथ वो कैच करता तो फिर फखर जमान भी वो छक्के नहीं मारता, तो और रन कम ही होते ना आपके। तो ये तो क्रिकेट में ऐसी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन उसके बाद वो 3 छक्के भी लगना, वो भी लग गए। तो ये सारी चीज़ें क्रिकेट में होती हैं। हाँ, देखना ये होता है कि एटीट्यूड कैसा है, प्लेयर जान मार रहा है नहीं मार रहा, उसने अटैम्प्ट किया है कैच के ऊपर नहीं किया, ये वो डर रहा था कि मैं जाऊँ कहीं चोटी ना जाए, अटैम्प्ट तो किया उसने। तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। और जबकि हसन अली ने, अगर आप उनके कैचेस देखें, बड़े अच्छे अच्छे कैचेस भी किए हैं, ये नहीं कि नहीं किए। समा हो जाता है कि आपसे बहुत आसान कैच छूट जाता है, स्मिथ से भी बहुत आसान कैच छूटा है। तो हमें इसको इतना सीरियस वैसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली प्लेयर के एक माइंड में तो आ जाता है, यार मेरे से कैच हो जाता तो मैच जीत जाते। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो हमें मेरे ख्याल से बेहतर सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो वो बॉलिंग कर रहा था, हमने उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि हाँ उसको आप रेस्ट करा सकते थे, आप बीच में भी उससे अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, लेकिन हम एक ही पैटर्न के ऊपर चलते चले गए। नॉकआउट बेस था, आप 5-6 मैच हमने खेले, आपने कहीं भी रिस्क नहीं लिया। आप वसीम को लेके गए, आपने वसीम को वहाँ बिल्कुल ट्राई नहीं किया, अगर आप उसको भी ट्राई कर सकते थे। आपने बैटिंग में किसी को ट्राई नहीं किया, आप उसी पे चलाते रहे। तो मेरे ख्याल से वसीम को वहाँ पर चांस बनता था एक आध मैच में, अगर उसको देख लेते तो शायद फाइनल के अंदर उसकी बॉलिंग से आपको फ़ायदा हो सकता था। लेकिन नया बॉलर आता है, उस पर इतना बैट्समैनों ने वर्क नहीं किया हुआ होता, एक जिसे कहना चाहिए सरप्राइज एलिमेंट होता है, तो वहाँ पर आपको शायद काम करते तो कम समाओ आपको कुछ करना पड़ जाता है, आपको ट्रम्प कार्ड एकदम निकालना पड़ जाता है। बहुत से शुरू के अंदर राइट आर्म लेग स्पिनर्स को साइड मैचेस नहीं खिलाते थे ऑजीज के, प्लेयर को समझना है, बाद में एकदम टेस्ट मैच में लेकर आते थे अपने बॉलर्स को वो। तो एक ट्रम्प कार्ड जो होता है उसको कभी कभी लेकर आ जाना चाहिए, लेकिन हम एक ही पैटर्न के ऊपर, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट के दिमाग में, वो बाबर के दिमाग में ये थी कि मैं नया प्लेयर खिलाऊँ, उससे परफॉर्म ना हो तो क्रिटिसिज्म से आप ना डरें, क्रिटिसिज्म तो होगा, आप गलत करेंगे क्रिटिसिज्म होगा, अच्छा करेंगे आपको उठाया जाएगा। और क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म वो होता है कि आपकी गलतियां बताई जाए कि आपने क्या गलतियां की, आपने एज ए कैप्टन आपको क्या करना चाहिए था, उसको आप दिल पे ना लें, आप उससे सीखने की कोशिश करें कि मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी किसी की भी बात, ऐसे फॉर्मर प्लेयर की, लाइक कोई भी हो सकता है, वो बड़ा प्लेयर भी हो सकता है, कोई छोटा प्लेयर भी हो सकता है, उसकी एक अच्छी बात आपको क्लिक कर जाए और आगे के इन फ्यूचर आपको फायदा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इसको पॉजिटिव लेना चाहिए रादर नेगेटिव। अच्छा सर, आपको लगता है कि अब लोग काफ़ी, जिस तरह बिलाल भी आए थे, हम बात करते हैं कि लोग एजुकेटेड हो गए, लोग आज 34 साल हो गए, लेकिन लोग आज तक 87 के वर्ल्ड कप में जो सलीम जाफर का ओवर है उसको नहीं भूले, आज तक लोग चेतन शर्मा को नहीं भूले, आज तक लोग आसिफ मुस्तफा के छक्के को नहीं भूले। तो अब जो है वो लोग इतने एजुकेटेड हो गए कि जिस तरह आप लोग भी बात कर रहे हैं, मीडिया पूरा बात कर रहा है, लोग बात कर रहे हैं कि ठीक है कैच छूट गया कोई बात नहीं, हमारी टीम है, हमें इसको सपोर्ट करना है। ये बेख्याल में अभी ऊपर से बोल रहे हैं, मगर ये ज़िंदगी भर एक मेमोरेबल चीज़ हो जाएगी, ये बन जाएगा बिल्कुल कंटेंट कि ज़ाहिर बात है इतना बड़ा मैच था, 5 मैचेस वर्ल्ड कप के आपने कंटिन्यू जीते हुए हैं, और जो छोटी छोटी मिस्टेक्स भी होती हैं वो बड़ी हाईलाइट हो जाती हैं जब उस चीज़ का रिजल्ट नजर नहीं आता। तो ये अब हार की वजह थी, उसको सेव भी करना था, तो इसलिए बोला है लोगों ने कि कोई बात नहीं हो गया है, मगर जो मोमेंटम जो था आपका वो ख़राब हो जाता है उस टाइम पर। और हम जिस तरह से बात करें पाकिस्तान क्रिकेट में कि अगर
मैं 14 साल में खेल रहा हूँ तो मुझे 10 साल बाद खिलाया जा रहा है फर्स्ट क्लास में, भी रहने दें, अभी खेलने दें इनको आराम से, डोमेस्टिक खेलने दें, कल मैंने बात फिर की थी जाके ना, मेरी बात सुने आप, फिर जाके ये खेलने आएंगे। फवाद आलम हो गए, अभी डोमेस्टिक इनको खेलने दें, फिर जाके बाद में ले लेंगे। तो ऐसे इतने सारे प्लेयर हैं, मैं अगर नाम गिनाऊंगा आपको डोमेस्टिक में कि जिन्होंने हज़ारों परफॉर्मेंस दी हुई हैं, हज़ारों रन किए हैं, उसमें से ये प्लेयर्स का कैरियर जो है ख़राब हो जाता है, उनको मोटिवेशन नहीं मिलती है कि हम टीम में बेंच में बैठे हुए हैं, हमारा कोई हिस्सा ही नहीं है टीम में। फिर मैं बात करूंगा हैदर अली की, बात करूंगा कि मोहम्मद वसीम जूनियर की, अभी PSL दोबारा शुरू होगा, उसमें आप देखिएगा कि हमारी प्रोटेक्ट वो नजर आएगी आपको खेलते में। हम माइकल होल्डिंग से इसको कंपेयर करना शुरू कर देंगे, कॉटनी वॉच से कंपेयर करना शुरू कर देंगे, शेन वॉटसन का ब्रांड बनाना शुरू कर देंगे। तो हम ब्रांड तब बनाएंगे जब वो ग्राउंड में उतरेगा, डगआउट में बैठा रहेगा तो कोई प्लेयर नहीं बन सकता। तो हमारी जो अप्रोच जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बिल्कुल डिफेंसिव जारी होती है और दूसरी टीमें फायदा उठाती हैं इस चीज़ से। अगर आप देखेंगे वॉटसन वो प्लेयर हैं जो हमारे साथ 19 खेलते थे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो गए और रिटायर होकर कमेंट्री कर रहे हैं। ग्रैम स्मिथ 101 टेस्ट मैच खेले हैं, वो रिटायर हो गए 1997 में, 19 में पाकिस्तान आए थे। तो वाई नॉट कि हम लोग क्यों नहीं करते ऐसी चीज़ें, हम डिसीजन मेकर ही नहीं लेते, हम डिसीजन नहीं लेते। मिसबा मेरे साथ खेले हुए, जितने पाकिस्तान के प्लेयर मेरे साथ खेले, मगर वही पाकिस्तान की क्रिकेट मुझे डिफेंसिव अप्रोच पे नजर आ रही थी, जिसकी वजह से ग्रास रूट लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा। जब प्लेयर परफॉर्म करके ऊपर आता है तो वहाँ पर वो डगआउट में बैठा हुआ होता है। ठीक है, आप कल भी हम इस पे बात करते हैं, टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन टैलेंट को परखने वाली फिर वो आंखें शायद नहीं रह गई अब। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक आप किसी चीज़ को मिस कर जाएं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। एक चीज़ होती है कि आप जान के वो काम कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि आप मैलिफाइड इंटेंशन होती है यहाँ पे, लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत ज़्यादा है। इवन मुझे बहुत जगहों से रिपोर्ट्स आती हैं, लोग लड़के बात करते हैं, प्लेयर्स बताते हैं कि कोचेज़ जो हैं आपके वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उनकी शिकायतें भी गई हैं बोर्ड के अंदर और अकाउंटेबिलिटी किसी की भी नहीं हुई। मैंने देखा कि उनको उस जगह से हटा के दूसरी जगह पे लगा दिया गया, मतलब वहाँ पर हेड कोच यहाँ पर तो दूसरे का हेड कोच बना दिया, मतलब वो रहे वहीं पे, बस नॉर्दर्न से सिंध में आ गए, सिंध से बंदा उधर चला गया। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, तो ये क्यों होती हैं? जब आपको अकाउंटेबल आपने करना है, आप उसकी हर चीज़ को देखेंगे कि उसने किस तरह परफॉर्मेंस करवाना, नंबर 1, एटीट्यूड आपका टूवर्ड्स द प्लेयर वो कैसा है, आप किस तरह टीम को चला रहे हैं। वो देखिए, टीम एक नहीं जीतना होता है, जब टूर्नामेंट होता है ना तो एक टीम फाइनल जीतती है, सारी टीमें नहीं जीती 9 की 9। तो आपको उन कोचेस को उनका वहाँ पर ये देखना है कि किस प्लेयर को उन्होंने डेवलप करके दिया, सेकंड टीम से कौन सा प्लेयर या अंडर 19 से कौन सा प्लेयर डेवलप होके ऊपर आया, वो है सक्सेस। 1% भी अगर आप निकाल के दे देते हैं ना तो वो सक्सेस कहलाती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, जब प्लेयर्स की इंडक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, प्लेयर की डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब हम प्लेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, नए प्लेयर को चांस देने की बात करते हैं, तो डायरेक्ट हम टारगेट करते हैं पाकिस्तान की मेन टीम को। आखिर हम रीजन में या डिपार्टमेंट में ये क्यों नहीं सोचते हैं? अगर महमूद आमिर साहब ने 15 साल क्रिकेट खेल रहे हैं और 15 के 15 साल के अंदर महमूद आमिर साहब बेस्ट बैट्समैन हो रहे हैं और इनका कोई चांस नहीं है कि पाकिस्तान की टीम में ये खेल सके, तो फिर व्हाई नॉट, क्यों दूसरे प्लेयर को हम शामिल नहीं करते हैं? कोई अगर जो है वो 800 विकेटें ले चुका है, कोई 1000 विकेटें ले चुका है और वो 20 साल से 800-1000 विकेटें ले रहा है, उसका कोई चांस नहीं बन रहा, तो क्यों हम उसको फिर ड्रॉप नहीं करते? ये मैं जरूर पूछूंगा अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से, क्योंकि दोनों ही नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट की बहुत खाक छानी हुई है कि हम ड्रॉप करते हुए, रीजन के प्लेयर को भी ड्रॉप करते हुए जो है वो शायद घबराते भी हैं, डरते भी हैं, तनकीद से भी हम थोड़ा कतराते हैं। लेकिन कॉलर ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया, पहले जरा इनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर चले गए। हसन, अगर हसन रजा ने, आई एम सॉरी जी जी जी, मैं सॉरी, सिर्फ एक चीज़ ये देखो कि तुम स्टैट्स निकालना कि पाकिस्तान के अंदर 10,000 रन करने वाले कितने प्लेयर्स हैं, 20 सेंचुरियां अबव करने वाले कितने प्लेयर्स हैं और उनमें से कितने प्लेयर टेस्ट क्रिकेटर बने। मतलब कितना बड़ा ये ड्रॉबैक है कि आप टॉप क्लास क्रिकेट के अंदर इतने रन करते हैं और आपको टेस्ट मैच नहीं मिलता। 15,000 रन करने वाले को भी टेस्ट मैच नहीं मिला है। तो ये कहाँ पर है क्रिकेट? इट मीन्स के आपकी मर्जी है, आप नेट से उठाते हो और ले जाके टेस्ट मैच खिला देते हो। आपका कोई जानने वाला होता है, आप उठाते हो क्रेडिट लेने के लिए सिर्फ कि मैं ये प्लेयर अंडर 19 से लाया हूं, मैं ये यहां से लाया हूं। वो प्लेयर बनते नहीं है। फिर जब आप देखें, आप उठा के देख लें, जिस जो के परफॉर्मेंस करके आया डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो लंबी क्रिकेट खेला है और वो स्टार भी बना। ठीक है हसन, जिस तरह बात कर रहे हैं आप दोनों ने बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट की खाक छानी है, लेकिन एक सवाल बनता है कि आप पाकिस्तान की टीम में तो कहते हैं नया ब्लड लेकर आओ,
रीजन की टीम में हम क्यों नहीं सोचते इस तरह? रीजन की टीम में मैं तो एक अरसे से देख रहा हूँ, मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर रीजन की बात कर रहा हूँ। कुछ प्लेयर ऐसे जो 15-15, 20-20 साल से खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, ये नहीं कि परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, लेकिन उनका कोई चांस दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान की टीम में जा सकें। तो फिर हम यहाँ पे उनको ड्रॉप क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, ये तो कोचेस को सोचना चाहिए। जो कोचेस भी घबराते हैं ना, पीछे क्लब्स का प्रेशर होता है, जो पीछे से भागदौड़ खींच रहे होते हैं उनका प्रेशर होता है, तो कोचेस भी तो घबराते हैं। नहीं तो फिर काम किस लिए कर रहे हैं? पेट सर्दी पे हैं, छोड़ दें। आप काम किस लिए कर रहे हैं? बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं ना, बोर्ड को अच्छी प्रोडक्ट देने के लिए काम कर रहे हैं आप, तो फिर वो अच्छे डिसीजन लेंगे आप। अगर पाकिस्तान टीम में ऐसे डिसीजन, बोल्ड डिसीजन लिए जाते हैं, बाबर आजम जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि टीम एक ही बनी हुई है और सब को मैंने कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, तो ऐसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी वही है ना वहाँ पर। वही कोचेज हमारे टेस्ट आज 6 रीजन बनी हुई है, वही कोचेज हैं सारे। अच्छा, सोच क्या होती थी आप दोनों से? मेरा सवाल है, सोच क्या होती थी कि 7 सेंचुरियां, डबल सेंचुरियां, सबसे ज्यादा डबल सेंचुरियां जब आपका फैजान ने आपका रिकॉर्ड बराबर किया, अभी कि मैं रन्स कर रहा हूं, मोटिवेशन क्या होती थी आपकी? मोटिवेशन ये होती है पाकिस्तान के लिए खेलना है। और हमारे यहाँ से बदकिस्मती ये है कि डोमेस्टिक से हम प्लेयर ही नहीं चुनते। हम कहते हैं अंडर 19 का कोई प्लेयर आया हुआ है, ये टीम में आया, उसको सिलेक्ट कर लो। डोमेस्टिक पे कोई गौर ही नहीं किया था। वाहिद असद शफी के प्लेयर थे जिन्होंने 1111 रन किए हुए थे एक सीजन में, कराची की तरफ से किए थे वो। उसके बाद फिर वो टेस्ट टीम में आए हुए थे। उसके बाद 75 मैचेस उन्होंने खेले में, आज तक नामो निशान नहीं उनका टेस्ट टीम में। तो पाकिस्तान क्रिकेट में यही चीजें होती हैं कि उनसे भी वैसे परफॉर्मेंस सिंध की टीम में हो नहीं रही है, कैप्टन है वो। बिल्कुल, अब देखें क्योंकि डोमेस्टिक खेल रहे हैं वो, डोमेस्टिक में अब उनको भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा डोमेस्टिक से। अगर वो 2 सेंचुरियां भी कर देते हैं, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को कोई काउंट नहीं करता। अंडर 19 का कोई प्लेयर होगा उसको पीएसएल में ले लेंगे, पीएसएल में खिलाएंगे, उसके बाद वो कैंपिंग में आएगा, डायरेक्ट आके उसको वनडे या टेस्ट मैच खिला देंगे। मुझे ब्रेक करना है, क्विकली ऐड कर दे इसमें। नहीं, अब तो सिर्फ प्लेयर इसीलिए है कि किसी तरह भी डोमेस्टिक क्रिकेट ना को पीएसएल में नाम आ जाए मेरा, तो बस लड़के प्लेयर्स इसीलिए, और फिर आप देख लीजिएगा आपकी क्रिकेट पे कहाँ असर होता है। ठीक है। इंडिया में आईपीएल को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, भारत की खराब कारकर्दगी को, और पाकिस्तान में यकीनी तौर पे पीएसएल से जिस तरह से हम प्लेयर उठा लेते हैं और पीएसएल को हम ज़्यादा शायद फौकियत दे रहे हैं, अपना डोमेस्टिक T20 हम नहीं देख रहे हैं, ग्रास रूट क्रिकेट पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। कर्से से जो है वो क्लब क्रिकेट है या रीजन के जो मुकाबले जो थे पहले नहीं हो सके थे, क्लब क्रिकेट कर्से से जो है वो नहीं हो सकी थी, आपस की जो चपकलिश की वजह से सिस्टम समझ में नहीं आता। कभी हम डिवीजन क्रिकेट लेकर आते हैं, कभी हम सिटी क्रिकेट लेकर आते हैं, कभी हम रीजनल क्रिकेट लेकर आते हैं, तो एक जो ये ऊँट है ना, किसी करवट बैठ नहीं रहा है और इसके जो हमें नुकसानात नजर आएंगे। गो के इस वक्त पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छी कारकर्दगी है पाकिस्तान की, हम एक ही मैच आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। बात करेंगे, और साथ साथ कल हमने अपने शो में कुछ डोमेस्टिक के प्लेयर को आइडेंटिफाई किया था, और आज जो थी शायद वो कोई कबूलियत की घड़ी थी, महमूद हामिद साहब ने भी गुफ्तगू की थी कि आज उन्हीं प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दे दी है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, और वो उनको दिखाएंगे, उनकी कारकर्दगी भी आपको दिखाएंगे, उन पर बात भी करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हमने एंजॉय किया जनाब लेस का हॉट वेवी फ्लेवर, और जिससे आपको लग रहा होगा कि हमारी एनर्जी जो है वो शुरू दिन से, जब से इस वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ उस दिन से अब तक बरकरार है। हालांकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया है, लेकिन उसके बावजूद ये वो लेस का हॉट वेवी फ्लेवर है जिसकी वजह से हमारी एनर्जी जो है वो अभी तक जो है उसी फेज़ में है, उसी तरह से चल रही है जिस तरह पहले दिन से चल रही थी। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से, साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट को भी हमने थोड़ा सा टच किया। इससे पहले कल जब मैं और महमूद भाई डिस्कस कर रहे थे डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के हवाले से, कुछ प्लेयर को हमने आइडेंटिफाई किया था। जरा सा देख लेते हैं कि कुछ तस्वीर वायरल हुई है यहाँ पे रिजवान की, कि वो उनकी तबीयत खराब है, उनके कुछ ड्रिप्स लगी हुई हैं, ट्यूब्स लगी हुई हैं, 2 दिन से कहा जा रहा है कि वो जी आईसीयू में थे, उसके बावजूद वो आके पाकिस्तान के लिए मैच खेले, और एक अच्छे जेस्चर का रिजवान ने मुजाहरा किया जिसको पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया के स्पोर्ट्समैन ने उसको सपोर्ट किया। लेकिन एक डिबेट ये बनती है, एक सवाल ये बनता है कि क्या अगर रिजवान इतने ज़्यादा बीमार थे तो उनको खिला के हमने कोई रिस्क तो नहीं लिया? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, आफ्टर ऑल, ये एक मैच ही तो था, तो किसी की ज़िंदगी से बढ़ के नहीं था। क्या कहते हैं कि यहाँ पे सरफराज को नहीं इंडक्ट कर सकते थे अगर रिजवान की इतनी तबीयत ख़राब थी तो? लेकिन उसने फिटनेस दे दी थी ना अपनी, फिट हो गया था। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आई हैं कि इधर भी ट्यूब लगी है, हर तरफ ट्यूब लगी हुई है, बेचारा वो फेंटेड भी नज़र आया थोड़ा सा। उसके बावजूद एक मैच खिलाना, फैमिली भी यकीनन जो सोच रही होगी कि भाई इस हालत में वो मैच खेलना, खुदा ना करे कुछ गलत मामला ना हो जाए। मेरे ख्याल से फ्लू था उनको। नहीं, वो तो उनकी ट्यूब्स लगी, तस्वीरें आई हैं बाकायदा, ट्यूब्स लगी हैं कोई, और वो बिल्कुल ऐसी तस्वीरें हैं कि जिससे वो मतलब होश में नहीं है, फेंटेड हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा तस्वीर तो वो मैंने भी देखी है, लेकिन अगर इतनी कोई वो चीज़ थी तो उसके बाद इतनी जल्दी फिट होना तो बहुत बड़ी बात है। और इसमें तो हम लोग क्रेडिट जाता है रिजवान को, क्योंकि जो बंदा विलिंग हो खेलने के लिए, तो फिर मैनेजमेंट भी कहती है नहीं, एक बंदा विलिंग है, खेलना चाहता है, फिट है, तो क्यों परफॉर्मेंस भी कर रहा था, तो फिर रिस्क की भी उसने परफॉर्मेंस। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मतलब रिस्क नहीं लिया क्या हमने?
बिल्कुल रिस्क लिया, मगर ऑप्शन अभी यही बनता ये है। वो तस्वीर इसका मैं तस्करा भी कर रहा हूँ, परफॉर्मर भी है वो, कि परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि किस हालत में है। और मैं सलूट करता हूं यहाँ पे, दोनों हाथों से सलूट करता हूं रिजवान को, उनके इस जज्बे पे, उनकी इस एफर्ट पे। लेकिन अगर हम देखें तो फैमिली जो है वो तो परेशान हो जाती है ना सर। फैमिली परेशान हो जाती है, डिस्टर्बेंस होती हैं और बहुत सारे ख्यालात आते हैं ऐसी चीज़ में, क्योंकि मैच इतना बड़ा था और जो मैनेजमेंट बैठी है पीसीबी की, वहाँ पर डॉक्टर्स भी थे सारे, डेफिनेटली इनको चेकअप किया गया होगा। टेम्परेचर था हेड अबाउट के, सुना गया था मीडिया की गर्दिश में ही जाके, शुएब मलिक को भी टेम्परेचर हुआ था, इनको भी हुआ था, और जो नेगेटिव आया इनका जो टेस्ट हुआ था। मगर भारत जिस तरह से वो खेल रहे थे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलूट करते हैं उनको, बिल्कुल एक फाइटर की तरह वो उभर के सामने आया। उसके बाद फिर जब खेल चुके हैं वो अलग चीज़ है, मगर जब उनकी बॉल लगी यहाँ पर आके, कमिंग्स की बॉल जो लगी थी, उसके बाद हेलमेट पे साइड ग्रिल थी उस पर लगी, वो निशान भी नजर आ रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने प्रॉपर अपने शॉट्स खेलने शुरू कर दिए हैं। उनका एग्रेशन और उनकी जो अनगिनत मेहनत है और उनका जो एक्सपीरियंस है, जज्बा, वो नजर आ रहा था कि पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। और जिस तरह से KBK से उनका ताल्लुक भी है, उनकी टीम भी जीती हुई है, पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़के हैं माशाल्लाह से जो है। इनका ट्रेंड ऐसा है कि इनका जब कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है तो ये बिल्कुल किसी भी टीम को जो है ना वो चित कर देते हैं। जिस तरह से इफ्तिखार ने आपको देखा होगा कि डोमेस्टिक में जो उन्होंने सेलिब्रेशन किए तो पूरे इनके प्लेयर्स थे। रिफतुल्लाह मेमन जो डोमेस्टिक भी खेलते हैं हमारे साथ, इनके कोच भी हैं, हेड कोच, उन्होंने बड़ी सेलिब्रेशन की है और ग्राउंड पे आके जो है उन्होंने सबको साथ में मिला के एक सेलिब्रेशन की कज़ाफ़ी स्टेडियम में। तो ये एक मोमेंट होती है इनकी चीज़ की, कॉन्फिडेंट लेवल बड़ा हाई है इन लोगों का। और जिस तरह से पाकिस्तान टीम में जब खेल रहे होते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आई थी, आप जब कंट्री के लिए, मुल्क के लिए खेले होते हैं। इतना बड़ा मैच था तो मैनेजमेंट ने कोशिश यही की है कि ऑप्शन कोई ना रखें, इनको ब्रेव हार्ट कर। और एक बड़ी ज़्यादा एग्जाम्पल सेट किया यहाँ पे रिजवान ने, और एक तरफ रिजवान जैसे प्लेयर्स को हम देखते हैं और दूसरी तरफ हम ऐसे प्लेयर्स को देखते हैं जो कहते हैं कि ये मैनेजमेंट होगी तो अब नहीं खेलेंगे, हम जो है वो फटीक का शिकार हो गए, हम सिर्फ T20 क्रिकेट खेलेंगे, अपनी मर्जी की क्रिकेट खेलेंगे। तो ऐसे भी जो है क्रिकेटर्स पाकिस्तान में। लेकिन बड़ी बात है कि रिजवान ने इस तरह के जेस्चर का मुजाहरा किया कौम के लिए, मुल्क के लिए, क्योंकि सबकी उम्मीदें रिजवान से और उनकी कारकर्दगी से मशरूत थी और वाबस्ता थी। कल बात कर रहे थे मैं और महमूद हामिद पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। कल हमने जिक्र किया आजम खान का कि आजम खान अगर वर्ल्ड कप की टीम से ड्रॉप हुए तो क्यों कर उनको शाहीन के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। और आज उन्होंने सदरन पंजाब से खेलते हुए 70 रन की इनिंग खेल दी। कल हम बात कर रहे थे विकेट कीपर मकबूल के हवाले से, और आज उन्होंने 124 रन की इनिंग खेल दी सदरन पंजाब से और अपनी टीम के वो हाई स्कोरर रहे। मुख्तार की बात भी हो रही थी अब से कुछ शोज पहले, मुख्तार ने भी आज सेंचुरी स्कोर कर दी। कल हमने बात की थी शो में जाते जाते बिल्कुल अपनी एंडिंग पे, अपनी क्लोजिंग पे एहसान अली के हवाले से, और जो डे नाइट मैच खेला जा रहा है इस वक्त लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, वहां पे उन्होंने आज 284 रन की इनिंग खेल दी। कुछ उस इनिंग की हम क्लिप्स दिखाते हैं आपको, उसके बाद अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से जो है बात भी करेंगे कि किस तरह से एहसान अली ने इस डे नाइट मैच में जो है वो रन स्कोर किए हैं। इससे पहले भी मुझे याद है डे नाइट मैच खेला गया लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में गुज़िश्ता सीजन में, तो वहां पे भी उन्होंने फाटा के खिलाफ कोई 224-225 रन की इनिंग खेली थी। ये वो कुछ ग्लिम्पसेस हैं उसकी इनिंग के। हसन क्या कहेंगे? जी हाँ, पिंक बॉल है और ट्रेडिशन चेंज हो गया, बिल्कुल फ्लैट पिच नजर आ रही है, बैकफुट पे कट भी खेल रहे हैं, पुल शॉट भी खेल रहे हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम ऑब्वियसली बड़ा बैटिंग ट्रैक भी है, स्पिनर्स पे देखिए निकल के। हमारा दिल तो नहीं ललचा रहा? मेरा दिल ललचा रहा है ऐसी पिच देख के, बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस जो पिंक बॉल हुई थी वो हमारे डिपार्टमेंट के मैच में हुई थी। दोनों बड़े डिपार्टमेंट थे, उसमें शुएब मलिक भी खेल रहे थे और बड़े बड़े शॉट सिलेक्शन, स्ट्रोक्स और वो क्या कैसे देखेंगे? अच्छे शॉट्स हैं, पिच जितनी नजर आ रही है इजी, और फुटवर्क ज़्यादा नहीं है, इतना टाइम कर रहे हैं और बॉल को स्ट्रेट शॉट भी खेला है। मगर डेफिनेटली ये परफॉर्मेंस देते हैं ऐसी पिचों पे बैट्समैन, तो कॉन्फिडेंट आता है उनको। मैं आउटफील्ड भी तेज है। 200 रन करना कोई जोक तो नहीं है ना, कि आपने किसी टीम के खिलाफ भी हो, जैसी भी पिच हो, 200 रन होते हैं। तो एक अच्छी, डेफिनेटली कुछ शॉट्स मैं देख रहा हूँ हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। ऐसा इनको मैंने देखा है, बहुत टाइम अच्छा करते हैं, टाइम करने के। लेकिन एक थोड़ी सी मैं ये देखता हूँ ऐसा में कि ऊंचा खेलने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, स्पिनर्स पे चांस ले लेते हैं ऊपर से खेलने के लिए, तो थोड़ा सा और ठीक है अगर नीचे कोशिश करें। मैं यहाँ पे एक चीज़ और मैं डिस्कस करूँगा अपने दोनों एक्सपर्ट से कि फिटनेस पे भी थोड़ा सा एक आता है कि जी फिटनेस के कुछ मसाइल हैं। लेकिन ये जो इनिंग खेली एहसान ने, ये 3 डे मैच खेल कर आए थे, इसके कोच थे गुलाम अली। वहाँ पे उन्होंने एक इनिंग में 100 किए, दूसरी इनिंग में 80 किए, और फिर आगे अगले दिन उन्होंने फर्स्ट 11 से फील्डिंग की, और फिर आज के दिन जो है 284 रन की इनिंग खेल दी। तो फिर फिटनेस पे भी काम यकीनन हो रहा है इन नौजवानों की। एब्सोल्युटली, देखें फिटनेस होती है, आप थकते नहीं हैं तो आपका दिमाग चलता रहता है, आप थकते हैं तो आपका दिमाग मफलूज होता है और फिर आप गलत शॉट मार जाते हैं। आपकी जितनी अच्छी फिटनेस होगी तो आप बड़ी लंबी नहीं खेल सकते हैं,
तो डेफिनेटली फिट है जब भी 284 पे बैटिंग अच्छा हसन, अब वक्त आ गया, आपने भी कराची से खेला, आपने भी खेला, अब वक्त आ गया कि अब जो एहसान अली हैं, आज जमात आलम ने भी बड़ी जबरदस्त 150 रन की नहीं खेली, आई थिंक 154 या 157 के करीब उन्होंने रन किए। अब वक्त आ गया कि अब हम रीजन के अंदर भी चेंजेस करना शुरू करें। चेंजेस रीजन में भी करें और खिलाने का मकसद ये डोमेस्टिक के उनको चांसेस दिए जाएं। उनको ज़रूरी नहीं है कि PSL खिलाते हैं उसके बाद फिर हम छोड़ते हैं वापस डोमेस्टिक में लेके आते हैं, अगले सीजन का इंतजार करते हैं, दोबारा उसी सीजन में वही प्लेयर खेल रहे होते हैं। 1 साल दें उनको, 2 साल दें, उनका ग्राफ देखेंगे कहाँ तक जा रहा है। अगर पाकिस्तान के लिए सूटेबल होते हैं, उनकी एज देखें कितनी है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनका फिटनेस लेवल देखें, अगर जितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप उसको कंसीडर करें पाकिस्तान टीम में। अदरवाइज डोमेस्टिक में तो हमने भी देखे हैं, हमारे दौर में भी 10-10 साल 8-10 साल प्लेयर कंजर्वेटिव खेलता रहा है और पहाड़ लगा दिए उन्होंने डोमेस्टिक में, रनों के बहुत रन करे इतने सारे। मगर जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करनी है हमने, ना सिर्फ कि हम खाली टाइम पास करते रहेंगे डोमेस्टिक में और जो भी प्लेयर आ रहा है उसको खिलाते रहेंगे। बाकी जो यंग प्लेयर आ रहे हैं उनको प्रमोट करें, उनमें टैलेंट अगर है 19 साल के 22 साल के, वो एक प्रॉमिसिंग प्लेयर बन के उभर के आएंगे, उन पे काम करने की कोशिश है। जितने रीजन के कोचेज हैं अभी वो मॉडर्न क्रिकेट सिखाएं उनको, जो जदीद क्रिकेट चल रही है, फास्ट क्रिकेट है, फुटवर्क मूवमेंट ठीक करें। कल हमने देखा क्या बैटिंग की है मैथ्यू वेड ने। बिल्कुल, मैथ्यू वेड ने कितनी प्रॉमिसिंग बैटिंग की है, देखें फ्लेक्सिबल कितने थे वो, पोजीशन में कितनी जल्दी आए हैं शॉट खेलने में, लेग स्टंप पे भी खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कॉन्फिडेंट होता है। आप प्रेशर वाले मैचेस खेलेंगे तो इंप्रूव करते हैं। जब आप नॉर्मल पिचों पे और ग्रास रूट लेवल जो हमारा यहाँ पर क्लब के मैचेस हो रहे हैं या जैसे फर्स्ट क्लास मैच होते हैं, फ्लैट पिचेज हैं, उस पर खेले जा रहे हैं, 200 रन कर रहे हैं, 150 रन कर रहे हैं, मगर जहाँ पर बॉल स्विंग होता है, जहाँ आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड बाहर जाते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, उसका भी वर्क करें आप एक्स्ट्रा। ठीक है, आप कहते हैं जो मैथ्यू वेड की बैटिंग है, क्या आप लगता है इन हाउस ट्रेनिंग है या ऑन जॉब ट्रेनिंग है कि कोचेज जैसे आप अकेडमी चला रहे हैं अपनी और अकेडमी में जाके इस किस्म की वीडियोस को दिखाएं? बिल्कुल ज़रूरी होता है। और देखो परफॉर्मेंस करने का एक और भी एक होता है कि फेयर फैक्टर जब आप में नहीं होता ना, तो आप फिर ऐसी शॉट्स भी खेलते हो कि आपको आउट होने का डर नहीं, आउट हो गए तो हो गए, आउट अंदर जाएगा, आउट होना है। हमारी यहाँ थोड़ी सी सोच जो है वो थोड़ी सी होती है, डरे हुए होते हैं प्लेयर कि यार थोड़ी सी अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि ताकि मैचेस पक्के हो जाएं हमारे, क्योंकि जल्दी कुछ प्लेयर तो बहुत जल्दी बाहर हो जाते हैं ना, उनकी 1-2 इनिंग चाहिए होती हैं, कुछ के लिए तो 10-11 इनिंग भी चाहिए होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और उनके ऊपर ये चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही होती। वो प्रोफेशनल जो प्लान दिया है उस प्लान के ऊपर उन्होंने खेलना है, चाहे ओपनर को ये प्लान दिया उसने उस तरह खेलना है। तो अच्छा, प्लान की आप बात करें, मुझे भी एक प्लान मेरे प्रोड्यूसर साहब दे रहे हैं। थैंक यू सो मच महमूद आमिर साहब, थैंक यू सो मच। मुझे अपने प्रोड्यूसर के प्लान पे अमल करना है, चाहे कोई प्लान पे अमल करे ना करे, और मुझे शो को वाइंड अप करना है। इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर होगी आपसे मुलाकात। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।